Exodus chapter 25. निर्गमम 25वां अध्याय। We read in verses 8 and 9. 8वां और 9वें वचन में हम इस रीति से पढ़ते हैं। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान का निर्माण करें कि मैं उनके मध्य निवास करूं। अपने निवास स्थान और सब सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाने पर हूँ, ठीक उसी के अनुसार निर्माण करना। தேவன் நம் மத்தியில் வாசம் பண்ணும்படிக்கு அவர் காண்பிக்கிற ஒரு மாதிரியின்படி நாம் நம்மளுடைய குடும்பத்தை நாம் கட்ட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. प्रभु ने जिस रीति से हमको उसकी रीतियाँ हमें बताई हैं हमारे परिवार के विषय में, उस रीति में हमारे परिवारों को खड़ा करना ज़रूरी है। For the tabernacle, God gave him a pattern. तंबू के विषय में प्रभु ने एक रीति बताया था। In the new covenant also, नए करार में भी to build our homes, हमारे घरों को बनाने के लिए God has given us some patterns. प्रभु ने एक रीतियाँ बताई हैं हमें। So in this session, इस सेशन में we are going to see the two patterns. हम उसके दो रीतियों के विषय में हम देखेंगे। Only according to that pattern we have to build our homes. उसी रीतियों के अनुसार ही हमें हमारे घरों को बनाना है। There only we can see the glory of God. वहीं पर प्रभु की महिमा हम देख सकते हैं। Otherwise we cannot expect the glory of God in our midst. वरना हम प्रभु की महिमा अपेक्षा नहीं कर सकते। So, there are many patterns कई ऐसे रीतियां हैं in the new covenant for building our homes. नए करार में हमारे घरों को बनाने के लिए। Just we'll see the two patterns. परंतु हम केवल दो के विषय में ही देखेंगे। Let us turn to chapter 1 Corinthians, 11th chapter. 1 कुरिन्थी 11वें अध्याय पे जाएंगे। Chapter 11, where we read like this. 11वें अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 11. 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय। You please read third verse. तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि प्रत्येक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। ஸ்திரீக்கு புருஷன் தலையாய் இருக்கிறான் என்று வாசிக்கிறோம். स्त्री का सिर पुरुष है, புருஷனுக்கு கிறிஸ்து தலையாய் இருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். और पुरुष का सर है परमेश्वर। கிறிஸ்துவுக்கு தேவன் தலையாய் இருக்கிறார் என்று நாம் और मसीह का सर है परमेश्वर। See, this is the pattern. यही रीति है। First I want to share something to our beloved sisters. मैं पहले प्रिय बहनों के साथ बात करना चाहता हूँ। உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி நான் கேட்க விரும்புகிறேன். मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। டூ வீலர்னுடைய டிரைவ் பண்ணுறது ஈஸியாக இல்லது பின்னால் உட்காந்துட்டு போகிறது ஈஸியாங்கிறது? टू व्हीलर में हम जाते हैं तो आगे बैठ के गाड़ी चलाना आसान है कि पीछे बैठ के यात्रा करना आसान है? Which is easier? कौन सा आसान है? So for example you take Apache. अपाचे जो TVS का गाड़ी है, there is I think 5 gears, no? शायद उसमें 5 गियर है। It's a top gear also. 5वां गियर भी है जो काफ़ी तेज भागता है। So in this Pune city, crowded city, पुणे के जो भीड़ भाड़ की जगह में, or in the Navi Mumbai city, या नवी मुंबई के शहर में, driving two wheeler means something. So no, it's a problem, no? हाँ, टू व्हीलर चलाना काफ़ी तकलीफ का है क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ रहता है। So which is easier? तो कौन सा आसान है, यात्रा करना कि पीछे बैठना? So please wait, let them tell. पीछे बैठना, सिटिंग बिहाइंड इज इजियर। Yes, good, that's good. अच्छी बात है, बराबर बोला है। God has given you only the easier part only because you are weak vessels. प्रभु ने आपको जो कार्य दिया वो आसान है क्योंकि आप बलहीन पात्र हैं। Because we are husbands. क्योंकि हम पति लोग हैं। By the power of the God, प्रभु की शक्ति के द्वारा we can drive the vehicles. हम गाड़ियों को चला सकते हैं।
simultaneously we can give accelerator and gear and brake, everything we can simultaneously we can apply all those things. एक्सेलरेटर बढ़ा सकते हैं, गियर चेंज कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें एक साथ हम कर सकते हैं। You can safely sit at the back. आप सुरक्षित रीति से पीछे आराम से बैठ सकते हैं। So that's your position. ये आपकी स्थिति है। But you can be a helper. परंतु एक आप मददगार बन सकते हो। In my home, आपके घर में, in my hometown, मेरे घर में, my wife whenever comes with me, जब मेरी बीवी पीछे बैठती है, she will give some guidelines also. तो हमेशा मुझे कुछ मार्गदर्शन करती है। கொஞ்சம் ஸ்லோவா போங்க, थोड़ा धीरे चलिए, ரொம்ப ஸ்பீடா போறீங்க, बहुत तेज चला रहे हो, கொஞ்சம் நிறுத்தி போங்க, थोड़ा रुक के चलाइए, இப்படி கட் அடிக்காதீங்க, ऐसे कट मार के मत निकलिए। that is helper. ये सब मददगार का काम है। You can do such parts. ऐसा काम आप कर सकते हो। But in the case of Eden, परंतु एदन के वाटिका में in the first family, पहला जो परिवार था, what happened? वहाँ क्या हुआ था? Actually, that fellow, that Adam only he drove the Apache. वो अपाचे को आदम ही चला रहा था। He was driving very slowly. वो धीरे चला रहा था। Somewhat he didn't. She didn't want to drive that vehicle. वो आदम चलाना नहीं चाहता था। What she told? You sit at the back. What man? What driving you are driving the vehicle? See, give me that vehicle. Let me drive that vehicle. You sit at the back. हुआ ने बोला कि अब तू पीछे बैठ, मैं चलाती हूँ करके वह आगे आई। She used the top gear. उसने सबसे बड़ा ऊपर का गियर वापरा, उपयोग किया। அது எவ்வளவு பெரிய ஹிட் அப்படின்னா அதால பாதாளத்தில் வண்டி விழுந்துருச்சு। वो इतना जोर से चलाया हुआ ने कि वो एकदम नीचे नरक तक पहुंच गया। அந்த வெஹிக்கிள், அந்த அப்பாச்சி வண்டியை தூக்குறதுக்கு वो गाड़ी को उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए 2000 years ஆனிச்சு அந்த வண்டி எடுக்கிறது। 2000 साल लगा उस गड्ढे से उस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए। மேலேந்து இந்த ரெஸ்கியூ ஆர்மி வந்து ரெஸ்கியூ தட் ஆர்மி போய் கீழே மீட்டிட்டு வர்றதுக்கு 2000 years ஆனிச்சு। वो such a deep pit, स्वर्ग से प्रभु को भेजना पड़ा ताकि वो जाके उसको निकाल के लेके आने के लिए पूरा 2000 साल लग गए। our rescuer that Jesus Christ came, बचाव करने वाला प्रभु यीशु क्रिस्त இழந்து போனதை தேடி மீட்க வந்தார்। वो जो खो गया था उसको बचाने के लिए वो वहां से आए। always we should never forget this thing. ये हमें कभी भूलना नहीं है। so on the first place and the driving seat வந்து எப்பொழுதுமே யார் கொடுத்தணும் அப்படின்னா इसलिए கொடுத்தணும்। हमें जो याद रखना है, पहला स्थान जो गाड़ी चलाने का है वो हमेशा पति को दे दीजिए। at any cost you should not take the headship of the home. कभी भी अपने घर को चलाने के लिए उसका जो सर का भाग है वो आप कभी ना लेना। your position and the status of your family, you are a helper. आपका जो स्थिति है, अवस्था है, वो एक सहायक के रूप में है। even in the case of Abraham also, अब्राहम के जीवन में भी हम देखते हैं सारा जो थी, she gave one suggestion to Abraham. उसने एक सुझाव अपने पति को दिया। she only brought the girl Hagar. वही अपने वो स्त्री को लेके आए थी, हागार को। she only suggested Abraham to give birth through Hagar. उसी ने ही अपने पति को बोला था कि हागार के द्वारा तू एक बच्चे को पैदा कर। then Ishmael came. उसके बाद इश्माएल आया। then Islam came. उससे इस्लाम धर्म आया। in Western Asia, अभी भी वेस्टर्न एशिया में still that fights are all going on. अभी भी वो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। so these are all by whom? ये सब कहाँ से चालू हुआ? by Sarah. ये सारा के द्वारा ही she चालू हुआ। took the step. उसने वो पहला भाग लिया। so these are all some bad examples. ये सब वो बुरे उदाहरण हैं हमारे लिए। we have to take heed all these things. उसमें से हमें जागरूक होना है। so what we read in Isaiah chapter 57 verse 15. हम आयशया 15वें अध्याय में, Isaiah chapter 57, आयशया 57 in verse 15. 57 के 15वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं। so this is the spirit, either husband or wives, we need the Holy Spirit, the spirit of humility and humble broken spirit. यही आत्मा, एक टूटा हुआ, एक नम्र आत्मा हमें चाहिए। verse 15. 15 वचन, क्योंकि जो अति महान और महिमामय है, जो अनंत काल तक बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है,
वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उनके संग भी रहता हूँ जो आत्मा में नम्र और दीन है, जिससे कि दीन की आत्मा और नम्र हृदय को पुनर्जीवित करूं। So this is God's dwelling place. यही प्रभु का रहन स्थान है। அந்த பணிந்த ஆவியை அருமையான சகோதரிகள் நீங்க தான் வீட்ல குடும்பத்துல கொண்டு வரணும். ये जो दीन आत्मा है, ये हमारे बहनों को ही घरों में लेके आना है। I want to show you some examples from the Old Testament also. मैं पुराने नियम से कुछ अच्छे उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूँ। So I want to show you some bad examples also. कुछ बुरे उदाहरण भी मैं पुराने नियम से दिखाना चाहता हूँ। In chapters 2 Kings chapter 4, दूसरे राजा 4 अध्याय, 2 Kings chapter 4, दूसरे राजा in verse 8. 4 अध्याय के 8वां वचन। There was one lady once. एक स्त्री वहाँ थी। A woman such a கனம் பொருந்திய ஒரு ஸ்திரீ சூனேமில் இருந்தாள் என்று வாசிக்கிறோம். 4:8 2 Kings 4:8. एक दिन एलिशा शूनेम को गया, वहाँ एक प्रतिष्ठित महिला रहती थी। கனம் பொருந்திய प्रतिष्ठित। அங்கே வந்து पुरुषனை பற்றி அவ்வளவா சொல்லப்படலை. वह पुरुष के विषय में बताया नहीं है, केवल इस महिला के विषय में ही बताया हुआ है। நான் அதை இப்படி I want to see like this. मैं उसको इस रीति से देखना चाहता हूँ। For example, ஒரு கலெக்டராகவே வச்சுக்கோமே. सोच के देखो। Let us imagine. हम ऐसे सोचेंगे कि एक कलेक्टर है, or some doctor, एक या कोई डॉक्टर है, or some IPS officer, या कोई IPS ऑफिसर है, or IAS officer, या कोई IAS ऑफिसर है। See, கனம் பொருந்திய ஸ்திரீ ஒருவேளை சுனேமில் இருந்தால், एक प्रतिष्ठित महिला उस शुनेम करके जगह पर रहती थी। இங்கே யாராவது நீங்க உங்களுடைய கணவரை பார்க்கிலும் நீங்க கனம் பொருந்திய ஒரு ஸ்திரீயா இருக்கீங்களா? आप में से कोई है जो आपके पति से भी प्रतिष्ठित या उच्च स्थान पर आप में कोई है क्या? Comparatively, उनके तुलना में, in your job, आपके काम में, in your earning money, आपके पैसा कमाने में, in your family background, आपके परिवार के in your विषय position, में, in your position, आपकी पदवी में, in your IQ, आपके चिंता में, கனம் பொருந்திய ஒரு ஸ்திரீயா இருக்கீங்களா? आप क्या इन सबों चीज़ों में प्रतिष्ठित हैं क्या? We have to learn certain lesson from her. तो आपको कुछ चीज़ें इस महिला से सीखना है। அங்க நாம் வாசிக்கிறோம், அவளுடைய வீட்டுக்கு எலிசா வந்து போவார். उसके घर पे एलिशा आते जाते रहते थे। அவள் இண்டிவிஜுவலா இண்டிபெண்டா he didn't take any step without consulting his husband. वह कोई भी चीज़ अपने पति को बताए बिना वो करती नहीं थी। பொதுவாக கனம் பொருந்திய ஸ்திரீ அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கு. ஆனால் தன்னுடைய புருஷனை அப்படிப்பட்டவர்கள் ஜென்ரலாக அசெப்ட் பண்ணிடுவாங்க. they will despise and ignore. साधारण करके जो प्रतिष्ठित महिलाएं रहती हैं, स्त्रियां रहती हैं, वो अपने पति को हमेशा छोटा समझ के उनको हटा के रख देते हैं। பட் இங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்பிரிட் we see here. परंतु यहाँ एक व्यत्यस्त आत्मा इस स्त्री में हम देखते हैं। பொதுவாகவே ஈக்குவலாக இருந்தாவே இன்னைக்கு உள்ள சகோதரிகளை பிடிக்க முடியல கையில். दोनों भाई और बहन एक स्तर पर रहने के बावजूद भी उनको बहनों को पकड़ना मुश्किल होता है आज के दिन में। அதுவும் ஏர்ன் பண்ணுற ஸ்திரீகளாக இருந்தாங்கன்னா, और विशेष करके अगर वो पैसा कमाने वाली रही तो they are some fighting for equal rights. तो वो हमेशा अपना एक मतों के लिए झगड़ते हैं। So I am a earning member here. मैं यहाँ पैसा कमाने वाली हूँ, I am every month I am earning this much. मैं हर महीने इतना पैसा कमाती हूँ, So I have also taken, I will take certain decisions in this home. इसलिए मैं इस घर में कुछ ऐसे निर्णय लेने के लिए मैं तैयार हूँ। There are sisters. ऐसे बहनें हैं। Each and every church there are such certain sisters are there. हर कलीसिया में ऐसे बहनें हैं। Because they are high. They are high in their thoughts. क्योंकि वो अपने विचारों में उच्च हैं। But here we see the different spirit here. परंतु एक व्यत्यस्त आत्मा हम इस स्त्री में देखते हैं। 9ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். 9वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, அவள் தன் புருஷனை நோக்கி, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, மாடியில் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு ரூம் போடுறதுக்காக परमिशन கேட்குறா. वो अपने पति से पूछते हैं कि घर के ऊपर एक कमरा बांधने के लिए वह एक अनुमति पूछती है अपने पति से.
புருஷன் சில விஷயங்களை கேள்வி கேட்குறான். वह पति उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं उल्टा. அவள் எல்லாவற்றுக்கும் மனத்தாழ்மையாக பதில் சொல்கிறான். उसको सबको अच्छे दीन रीति से उसको अच्छी रीति से उत्तर देती है. ஓகே, அவனுக்கு அவன் பர்மிட் பண்ணுறான். वो आखिरी में अनुमति देता है, हाँ हम घर बना सकते हैं. See, such a Old Testament lady, Old Testament women. एक पुराने नियम में हुई एक स्त्री के विषय में हम पढ़ रहे हैं. So these are all certain lessons we have to learn. ये ऐसी चीजें हैं जो from this Sunamiel. हमें इस स्त्री के विषय में से हमें ये अच्छी चीजें सीखना है. ஒருபோது நான் வந்து டாமினேட் பண்ண மாட்டேன். कभी भी हम एक जबरदस्ती या प्रभाव के साथ नहीं रहेंगे. என்னுடைய சஜஷனை சொல்லுவேன். मैं मेरी विनतियां मैं रखूंगी. என்னுடைய புருஷன் தீர்மானிக்கட்டும். मेरे पति को निर्णय लेने दीजिए. அவர் வேணான்னு சொன்னாலும் சரி. वो ना बोले तो भी चलेगा. இது என்னுடைய விருப்பம், அது ये मेरी इच्छा है. என்னுடைய விஷன் வில்ல நான் சொல்றேன். मेरी जो इच्छा है मैं बोल रही हूँ. But my husband only, he has to take the final decision. परंतु जो आखिरी का जो निर्णय है वो मेरा पति ही लेगा. அதுக்காக நான் வந்து சண்டை செய்ய மாட்டேன். इसके लिए मैं लड़ाई या झगड़ा नहीं करूंगी. நான் ஒரு கணம் பொருந்திய ஸ்திரீ அப்படி நான் நினைக்க மாட்டேன். मैं अपने आप को एक प्रतिष्ठित स्त्री, बड़ी स्त्री करके अपने आप को नहीं सोचूंगी. இப்படிப்பட்ட ஸ்திரீகளுக்கு தான் ऐसे जो स्त्रियां हैं, they can bring forth fruit. वही ऐसे अच्छे फल लेके आ सकते हैं. அவ பிள்ளை இல்லாத இருந்தது என்று வாசிக்கிறோம். हम उनके विषय में पढ़ते हैं कि उनके पास बच्चे नहीं थे. அவளுக்கு ஒரு குழந்தை இல்லாம இருந்தா. उनके पास बच्चे नहीं थे. எலிசா அவனை கூப்பிட்டு அவளுக்கு ஒரு பிள்ளை கொடுத்தான்னு வாசிக்கிறோம். एलिशा उसको बुलाकर उसको एक बच्चा मिलता है. ஒரு मिरेकल அதெல்லாம். वह एक चमत्कार था. through some prayers, कुछ प्रार्थनाओं के द्वारा, அந்த மேன் ஆஃப் காட் னுடைய பிரேயர்னால, उस दैविक मनुष्य के प्रार्थना के द्वारा ஒரு பிள்ளை இல்லாதவளுக்கு, ஒரு மலடியா இருந்தவளுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்தது. एक जिसके पास बच्चा नहीं था उसको एक बच्चा होता है. சமயம் அந்த குழந்தை பிறகு கூட ஒரு மரித்தது. वो बच्चा होने के बाद वह मर जाता है. மறுபடியும் ஒரு ரெசரக்ஷன் அவருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது. और उस बच्चे का वापस एक पुनर्जन्म होता है, ऐसे भी हम पढ़ते हैं. कंपैरेटिव बाइबल இன்னொரு कैरेक्टर இருக்கு, ஆப்போசிட்டா ஒரு कैरेक्टर இருக்கு. इसके सब के तुलना में इसके उल्टा भी एक स्वरूप है. There we see in 2 Samuel. वो हम दूसरे शमूएल में पढ़ते हैं. Samuel chapter 6. दूसरे शमूएल 2 Samuel chapter 6. There we see here Saul's daughter Michal. वहाँ मीका के बारे में हम पढ़ते हैं. அவள் கணம் பொருந்திய ஒரு ஸ்திரீ. वो भी एक प्रतिष्ठित स्त्री थी. அவர் ஒரு ராஜகுமாரத்தி. वह एक राजकुमारी थी. தன்னுடைய புருஷனை அற்பமால் அவமதித்தவள். वो अपने पति को एकदम नीचा सोचती थी. இவளுடைய பேக்ரவுண்டுக்கு எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு. उनका जो बैकग्राउंड था दोनों का अलग था. அவள் ஒரு ராஜ பரம்பரையில் வந்தவள். वह राजवंश आई थी. किंग्स डॉटर, वह एक राजा की बेटी थी. सच ए गणम बुरुंदी स्त्री. वह एक प्रतिष्ठित स्त्री थी. डेविड पुअर फेलो ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தவன். और दावीद जो था वो तो भेड़ बकरियों को संभालने वाला था. ஆகையினால் அவளை வந்து எப்பொழுதுமே தன்னுடைய புருஷனை look down. इसलिए हमेशा अपने पति को एक बुरे नजर से, नीचे नजर से देखती थी. 16 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். हम 6 के 16 वचन में ऐसे पढ़ते हैं. தன் இருதயத்திலே, last part of this verse, தன் இருதயத்திலே அவளை அவமதித்தாள்னு வாசிக்கிறோம். वह अपने मन में तुच्छ जानती थी. இருதயத்தில் அவமதித்தாள். वह अपने मन में अपने पति को तुच्छ जानती थी. சிஸ்டர்ஸ், ஒருபோது நாம் இப்படி நம்மளுடைய ஐஸ்வர்யத்தினாலேயோ, கணத்தினாலேயோ, பொசிஷன்னாலேயோ, ஃபேமிலி பேக்கப்னாலேயோ, ஐக்கியூனாலேயோ, at any cost we should not despise our husbands. हमारे बाहरी रीति के चीज़ों के द्वारा, हमारे पढ़ाई, हमारे पदवी, हमारे बुद्धिमत, इन सबों के कारण कभी भी हमारे पतियों को हमें नीचे स्तर पर नहीं देखना चाहिए. ஆனால் 23 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். 23वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं. அவள் மரணம் அடையும் நாள் மட்டும் அவளுக்கு பிள்ளை இல்லாதிருந்தது என்று வாசிக்கிறோம். शाऊल की पुत्री मीकाल मृत्यु तक निसंतान रही. அவளுக்கு பிள்ளை இல்லாதிருந்தது. उसके बच्चे नहीं हुए. உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்திற்காக மட்டும் அல்ல, केवल इस धरती के चीजों की आशीर्वाद के बारे में नहीं बोल रहे. தன்னுடைய இருதயத்தில் தன்னுடைய புருஷனை அவமதிக்கிற யாருமே ஆவிக்குரிய கனிகளை ஒரு தரவே முடியாது. जो भी स्त्री अपने हृदय में अपने पति को ऐसे बुरे नजर से देखती हैं, वो कभी भी अच्छे फल, आत्मिक फल प्रभु को नहीं ला सकती. Psalm 128 இப்படி வாசிக்கிறோம். स्तोत्र संहिता 128 में हम ऐसे पढ़ते हैं. மனைவியானவள் திராட்சை
கனி கொடுக்கும் திராட்சை செடின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. वो स्त्री के विषय में बोला है, वो एक द्राक्ष की पेड़ के समान है जो फल खिलाती है, அவள் கனி தருபவள், वो फल देती है. அவளை குறித்து தான் வேதம் சொல்கிறது. ऐसे के विषय में ही प्रभु हमें बताता है. ஆண்டவரே நான் கனி கொடுக்கறானா, நான் प्रभु क्या मैं ऐसे फल लेके आ रही हूँ, நான் அன்பை காண்பிக்கிறேனா, क्या मैं प्रेम जता रही हूँ, நான் வீட்ல ஒரு சமாதானத்தை கொண்டு வரேனா, क्या मैं शांति मेरे घर में ला रही हूँ, ஒரு சந்தோஷத்தை வீட்ல நான் கொண்டு வரேனா, क्या मैं वो खुशी घर पे ला रही हूँ, ஒரு விசுவாசத்தை நான் கொண்டு வரேனா, क्या मैं वो विश्वास मेरे घर में ला रही हूँ. அது நான் தான் கொண்டு வரணும் ஆண்டவரே. वो मुझे ही लेके आना है. மனைவியானவள் கனி தரக்கூடியவள், पत्नी है जो फल लेके आ सकती है घर में, தொடர்ச்சியா, वो हमेशा के लिए, இன் சீசன் அவுட் ஆஃப் சீசன், सीजन में और आउट ऑफ सीजन में, எல்லா சீசன்லயும் நான் கனி கொண்டு வர முடியும். हर एक अवस्था में वो अच्छे फल लाना मेरा जवाबदारी है. எப்பன்னா நான் என்னோட வீட்ல நான் பணிந்த ஆவியா இருக்கும் பொழுது, जब मैं वो दीन आत्मा के साथ मेरे घर में रहती हूँ, ஒரு நொறுங்குண்ட இருதயத்தோடு இருக்கும் एक பொழுது, टूटे हुए हृदय के साथ मैं रहती हूँ, என் புருஷனை எந்த சூழ்நிலையில் அவமதிக்காமல் இருக்கும் பொழுது, कोई भी अवस्था में मेरे पति को मैं नीचा नहीं देखूंगी. புருஷனுக்கு நான் கனம் பண்ணி அவர் டிசிஷன் எடுக்கணும், நான் கீழ்ப்படிஞ்சு போகணும். मैं अपने पति को हमेशा आदर दूंगी, मैं पहला स्थान दूंगी और सब निर्णय में मेरे पति को मैं आगे रखूंगी. வேதம் இப்படியா சொல்கிறது. बाइबल ऐसे बोलता है, லோத்துனுடைய மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்கிறது. लोत के पत्नी को याद करो करके बोलता है. அவளிடத்திலிருந்து நான் ஒரு சில காரியங்களை நான் கற்றுக்கொண்டேன். हम उस स्त्री के विषय से भी हम कुछ चीजें सीख सकते हैं. அவள்கிட்ட உள்ள ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால், उनमें जो परेशानी थी वो क्या थी, தன்னுடைய புருஷனை லோத்தை, अपने पति लोत को தன்னுடைய அங்கிள் ஆபிரகாமுடன் சேர விடாதபடிக்கு பார்த்துக்கிட்டா. वो हमेशा उसके जो अंकल थे अब्राहम के साथ जुड़ने से हमेशा वह रोकती रहती थी. எந்த சூழ்நிலையிலும் அங்கிள் ஆபிரகாமோட கூட சேர்ந்துட்டா அப்படியே போயிடுவார் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படியே இழுத்து வச்சுக்கிட்டே இருந்தா தன்னோட. वो हमेशा सोचती थी कि अगर अब्राहम अंकल के साथ वो निकल गया तो वो उस रास्ते में निकल जाएगी, इसलिए हमेशा वो पकड़ के रखती थी कि उनके साथ न जुड़े. அங்கிள் ஆபிரகாமோட அவன் சேர்ந்துருந்தாங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி எவ்வளோ மகிமையா இருந்திருக்கும். अगर वो लूत अपने अंकल अब्राहम के साथ रहता तो वो परिवार कितना महिमामय रहता. ஆனால் இழுத்து வச்சுக்கிட்டே இருந்தா. परंतु वो हमेशा उसको पकड़ के रखती थी. இங்க எப்படின்னு தெரியல, मुझे मालूम नहीं यहाँ कैसी है. தமிழ்நாட்டிலலாம் சில சகோதரிகள் உண்டு. तमिलनाडु में ऐसे बहनें हैं, சில டாட்டர் இன் லாஸ், जो बहुएं हैं, டாட்டர் இன் லாஸ் தன்னுடைய புருஷனை தன்னுடைய வீட்டாரோடு கூட சேர விடாதபடிக்கு காத்துக்குவாங்க. वो डॉटर इन लॉस अपने पति को हमेशा पकड़ के रहते हैं कि वो कभी भी अपने माता और पिता के साथ जुड़े ना, தன்னுடைய இனத்தாரோடு கூட சேராதபடிக்கு, और उनके जो परिवार के लोग हैं उनके साथ न जुड़े, தாய் தகப்பனோடு கூட சேராதபடிக்கு, माँ और पिता के साथ कभी ना जुड़े, தாய் தகப்பனுக்கு எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது, अपने माता पिता कोई भी मदद ना करें, தன்னுடைய ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது, अपने दूसरे भाई और बहनों को कुछ ना करें, அங்கே ஃபெலோஷிப் அதிகமாக வச்சுக்க கூடாது, वहाँ उनके साथ कोई भी रिश्ता ना रखें, தன்னுடைய புருஷனை இதிலேயே போட்டு முடிச்சு போட்டுக்க வச்சுக்குவாங்க. यहीं अपने गांठ बांध कर उनको यहीं रख देते हैं. கரெக்டா? यस सर. அப்படி முடிச்சு போட்டு வச்சுக்குவாங்க. वो गांठ बांध के वहाँ बांध के रखे ताकि कुछ आगे ना बढ़े, புருஷன் அந்த பக்கம் போயிடக்கூடாது அப்படின்னு. उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए. இவர்களெல்லாம் லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக்கொள்ள சொல்றார் ஆண்டவர். इन सबों के विषय में प्रभु का वचन बोलता है कि लोत की बीबी को सोचिए. ரீசெண்டா ஒரு காரியத்தை நான் பார்த்தேன். मैंने आज कुछ दिनों में ऐसे एक चीज देखा. ஜோபனுடைய வைஃபை குறித்து நான் பார்த்தேன். யோப் की पत्नी के विषय में मैंने एक चीज देखा. என்னுடைய ஸ்தல சபையில ஜோபனுடைய வைஃபை குறித்து நான் பேசினேன். मैं मेरे कलीसिया में मैंने யோப் के पत्नी के विषय में बताया. அந்த வசனங்களை கேட்டு ஜனங்கள் अनेक சகோதரிகள் விடுதலை ஆனார்கள். उस ऐसे वचन को सुनकर कई बहनें परिवर्तित हुए. பட் நல்ல முதுகெலும்புள்ளதான ஒரு மனுஷன், நல்ல புருஷன் யார் என்றால் யோபு. परंतु जो एक अच्छा पुरुष था जो सही रीति से खड़ा रहता वो ईयोब था. அவன் லோத்து மாதிரிலாம் கிடையாது. वह लोत के समान नहीं था. லோத்துனுடைய மனைவி லோத்தை முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கிட்டா. लोत की पत्नी ने उसको गांठ बांध कर यहीं रख दिया था. அப்படிதான் யோபுனுடைய மனைவியும் யோபை முடிச்சு போட வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தா, वैसे ही யோब की पत्नी भी उसको ऐसे ही गांठ बांध कर रखना चाहती थी. ஆனா யோபு இடத்துல பருப்பு வேவல. परंतु वो नहीं हो पाया. பருப்பு வேவல கரெக்டா? नो आई कुड नॉट ट्रांसलेट करेक्टली. मतलब कि दाल सही रीति से पका नहीं. யோபு सच्चे वो शक्तिशाली था. அவன் புருஷனா இருந்தவன். वो एक पुरुष के समान था. ஒரு சில காரியங்களை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். मैं कुछ चीजें आपको उसके विषय में बताना He चाहता was not like Job. He was not like Lot. वह लूत के समान नहीं था. நாம் இங்க வாசிக்கிறோம் Job first chapter, book of Job. யோब पहला अध्याय. புருஷர்கள் நாம் சில விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளணும். யோபினிடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளணும். हम யோब के विषय में से हम भाई लोगों को भी कुछ चीजें सीखना है.
நாம் இங்கே ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஜோப் சாப்டர் 2 ईयोब दूसरा अध्याय 10ஆம் வசனம் 10वां वचन 10ஆம் வசனத்தில் நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். वहाँ हम ऐसे पढ़ते हैं ईयोब दूसरा अध्याय 10वां वचन. இந்த வார்த்தை எனக்கு ஹோலி ஸ்பிரிட் என்னை கன்விக்ட் பண்ணது இப்படி. यह बातें मेरे आत्मा को इस रीति से पवित्र आत्मा ने जलाया. அந்த 10வது வசனத்தில் யோபு சொன்ன வார்த்தை இந்த ஒரு அக்கேஷன்ல இல்லை, அவருடைய ஜீவிதத்தில் இந்த வார்த்தைகளை in many occasions he might have used these verses. मैं ऐसे समझता हूँ कि ईयोब ने जो यहाँ 10वें वचन में बोला है, ये अपने जीवन में कई बार उसने दोहराया है. நீ பைத்தியக்காரி பேசுறது போல நீ பேசுற. तू एक मूर्ख स्त्री के समान बोल रही है. தேவன் கையில நாம் நன்மை பெற்ற நாம், हमने प्रभु के हाथ से अच्छी चीजें मिला है. हमें தேவனிடத்திலிருந்து நாம் நன்மை பெற்றோம். हम कई अच्छी चीजें प्रभु से पा चुके हैं. ஜோபுனுடைய ஃபேமிலி கொஞ்சம் பிக்சர் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். ईयोब के फैमिली के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ. You please turn to Job 42. अय्यूब के 42 चैप्टर में हम जाएंगे. Job 42 in verse 11. Job chapter 42 verse 11. 11वां वचन 42 चैप्टर का. அவனுடைய எல்லா சகோதரரும் அவனுடைய எல்லா சகோதரிகளும் முன் அவனுக்கு அறிமுகமான அனைவரும் அவனிடத்தில் வந்து அவன் வீட்டிலே அவனோடே போஜனம் பண்ணி அவனுக்காக அங்கலாய்த்து அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவரவர் ஒவ்வொரு தங்க காசையும் அவரவர் ஒவ்வொரு பொன் ஆபரணத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்தார்கள். तब उसके सब भाई बहनों तथा पहले के जान पहचान वालों ने उसके पास आकर उसके घर में उसके साथ भोजन किया तथा यहोवा द्वारा उस पर लाई गई सब विपत्तियों के विषय में उन्हें सहानुभूति दिखाकर संतावना दी. फिर प्रत्येक ने उसे एक सिक्का और सोने की एक अंगूठी दी. 11ஆம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம், அவனுக்கு நிறைய சகோதரர்கள் உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் இருந்தார்கள், யோபுவுக்கு உடன் பிறந்த சகோதரிகள் இருந்தார்கள். हम वहाँ पढ़ते हैं कि अय्यूब के कई भाई थे खुद के और कई बहनें थीं. நான் இப்படி நினைக்கிறேன், मैं ऐसे सोचता हूँ. யோபுனுடைய ஒரு யங்கர் பிரதர், अय्यूब का एक छोटा भाई, அவனுடைய பிள்ளையினுடைய அட்மிஷனுக்காக वह अपने बच्चे के एडमिशन के लिए யோபுனிடத்தில் வந்திருப்பார். अय्यूब के पास आया होगा, தன்னுடைய பிரதர்கிட்ட, अपने बड़े भाई के पास. பிரதர், my son's semester I have to pay the semester fees. मेरे को उसके पढ़ाई के लिए अगले साल की जो फीस है वो भरने का है. I am in need of money. मेरे पास पैसे की ज़रूरत है. Brother, could you please? आप थोड़ा पैसा दे सकते हो क्या? Okay, how much you need now? आपको कितना चाहिए? I have plenty. मेरे पास भरपूर है. God has given us plenty. प्रभु ने मुझे भरपूरी से दिया है. How much you need now? तुझे कितना चाहिए? Okay, take this. ये ले ले. Pay your son's fee. तेरे पुत्र का जो पैसा भरना है, फीस भरना है, वो भर दे. In some other occasion. और दूसरे अवसर में his younger sister, उसकी जो छोटी बहन है, Anna, आके बोलते हैं, भाई, my daughter has come into such age. मेरी बेटी जो है इस उम्र की आ गई है. We are thinking for the marriage proposal. उसकी शादी के लिए हम सोच रहे हैं. I am in need of certain amount. मेरे को थोड़े पैसे की ज़रूरत है. Anna, could you please help me? भाई, मुझे थोड़ा मदद करोगे क्या? Okay, how much you need? जरूर. कितना पैसा चाहिए? Okay, have this. ये ले लीजिए. Another brother, एक दूसरा भाई आता है. in some other occasions, और कोई अवस्था में, for many purposes, ऐसे कई अवस्थाओं के लिए, in different occasions, कई समयों में, they might have visited Job's home. कई बार वो जोब के घर में आए होंगे. In such situations, इन सभी अवस्थाओं में this Anni, उनकी जो पत्नी थी, मतलब Anni, do you know Anni? अन्नी, भाभी, Anni, this Anni இப்படி வந்திருப்பாங்க, இடையில குறுக்க வந்திருந்திருப்பாங்க. वो उनके बीच में आई होंगी. அவங்களுக்கு செய்யணுமா? அப்ப ये करने की जरूरत है क्या? उनको पैसे देने की जरूरत है क्या? அந்த ஃபேமிலிக்கு மேரேஜ் செய்ய போறீங்களா? அப்ப उनके शादी के लिए आप पैसा देने वाले हो क्या? அவங்க அவிசுவாசி. अरे वो लोग तो अविश्वासी लोग हैं. they are Hindu. वो तो हिंदू लोग हैं. they are Roman Catholic. वो तो रोमन कैथलिक हैं. they are CSI. वो CSI के हैं. they are worshipping idols. वो तो मूर्तियों को पूजा करते हैं. are you going to help them? उनकी आप मदद करने जा रहे हो? are you going to give some money for them? उनको पैसा देने वाले हो? no, don't say. ऐसा मत कीजिए. don't give. ऐसा मत कीजिए. अब in such situations, ऐसी अवस्थाओं में, இந்த முதுவெலும்புள்ளதான யோப், ये जो सही पुरुष था, இந்த புருஷன் தெம்பா, जो खड़ा था सही रीति से, பைத்தியக்காரி,
तू मूर्ख है, தேவன் நமக்கு plenty-ஆ கொடுத்திருக்கிறார். प्रभु ने हमको इतना दिया है, நீ அங்கே நில்லு நீனு. तू वहीं खड़े रहा. I know what to do. मुझे मालूम है क्या करना நான் है, என்ன செய்யணுங்கிறது எனக்கு தெரியும். मुझे क्या करना है मुझे मालूम है. இவன் எடுத்து கொடுத்தான். उसने लेके दिया. Such a man. वही एक सही पुरुष है. நாம் எங்க இருக்கோம் நாம? हम कहाँ पे है? ஸோ பரிசுத்த ஆவியானவரை பெறாத ஒரு மனுஷன், पवित्र आत्मा जिसके पास नहीं था, ऐसा एक व्यक्ति, நம்மள மாதிரி பைபிள் இல்ல, हमारे जैसे उसके पास पवित्र நம்மள शास्त्र மாதிரி नहीं था, கான்ஃபரன்ஸ் இல்ல, हमारे लिए जैसे कॉन्फ्रेंस वैसा नहीं था. उसके தன்னுடைய लिए உடன் பிறப்புகளுக்கு, उसके जो भाई बहन थे, தன்னுடைய சொந்த வீட்டாருக்கு उनके घर वाले जो थे, அவன் விசாரிக்கிறவனா இருந்தான். वो हमेशा उनका सोच विचार करता था. பின் நாட்கள்ல திமோத்திக்கு பால் சொல்வார், कई उन बाकी दिनों में, अन्य समयों में तिमोथी, पौल तिमोथी को लिखता है, ஒருவன் தன் சொந்த வீட்டாரை விசாரியாமல் போனால் அவன் அவிசுவாசியாலும் கெட்டவனாயிருப்பான். जो अपने घर के विषय में नहीं सोचता है वो अविश्वासी से भी बदतर है. தன்னுடைய வீட்டார், சொந்த வீட்டார், தன்னுடைய உடன் பிறப்புகள், தன்னுடைய தாய் தகப்பன், अपने घर वाले, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, उनके विषय में இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்னுடைய ஜோப் he took a correct stand, firm stand. इन सबों के विषय में पुराने नियम का इयोब ने एक अच्छा स्थान चुना था. What happened? उसका क्या हुआ आगे? இந்த 11ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், 42:11 வாசிக்கிறோம். हम ये 11वें वचन में 42 में पढ़ते हैं. அவனுக்கு எப்படி டபுள் போர்ஷனா மாறுனுச்சு எல்லாமே? वो कैसे उसका डबल हो गया, उसका दुगना हो गया. How did it become double? वो दुगना कैसे हो गया? அவன் முற்காலத்தில் என்னென்னலாம் விதைச்சானோ அதெல்லாம் பின்னால் அறுத்தான். उसने जो जो चीजें उसने बोए थे पहले, वो सब उसको वापस लौट के कटनी काटी उसने. அவனுடைய சகோதரர்கள், சகோதரிகள், அறிமுகமானவர்கள் எல்லாரும் வெறுங்கையோட வரல. எல்லாரும் ஒரு நகை, ஒரு தங்க காசு, ஒரு கோல்டு காயின், some jewels they brought. वो लोग खाली हाथ के साथ नहीं आए थे. वो कुछ सोने का सिक्का, अंगूठी, ऐसे चीजें लाकर उसको आके दिया. இப்படிதான் வந்தாங்க அவங்க. वैसे आए थे वो लोग. Then it became double. उस कारणवश वह दुगना हो गया उसकी संपत्ति. இன்னைக்கு நான் ஒரு விதைக்காம நான் எப்படி என்ன அறுக்க முடியும்? நான் आज अगर मैंने नहीं बोया तो मैं कैसे कटनी काट सकता हूँ? ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் எல்லாம் அருமையான சகோதரிகள், நீங்க யாரும் ஒரு லோத்தினுடைய மனைவி போல இருந்துடக்கூடாது. ऐसी सारी अवस्थाओं में प्रिय बहनों, हमें उस लोत की पत्नी के समान नहीं रहना है. அவன் புருஷன் யோபு போல ஒரு புருஷனா ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. वह इयोब जैसा एक पुरुष के एक अच्छा पुरुष के समान सारी चीजें करना है. நாம் இங்க வாசிக்கிறோம், हम यहाँ ऐसे पढ़ते हैं. ஆதியாகமம் புத்தகம் 19ஆம் அதிகாரம். जेनेसिस, ஆதியாகமம் 19ஆம் அதிகாரம். उत्पत्ति 19ஆம் அதிகாரம். 19th chapter. See there we can comparatively we can see two sisters here also. वहाँ पर भी हम दो बहनों के विषय में पढ़ सकते हैं. 18 first chapter we shall see Sarah, the spirit of obedience. 18वें अध्याय पर हमें सारा का जो ओबीडियंस था उसके विषय में हम पढ़ना है. Chapter 18 18वां अध्याय verse 6. 6वां वचन. Now she is at the age of 90. 90 वर्ष की थी जब यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं. நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் first verse 18:1. பகலின் உஷ்ண வெளிய, there is afternoon 12 o'clock. दोपहर के 12 बजे 3 guests came to Abraham's home. वहाँ 3 गेस्ट उनके घर पे आए थे. One is our Lord, एक हमारे प्रभु, another 2 angels. 2 दूत थे. The 3 people came to Abraham's tent. 3 थे, वो अब्राहम के घर पे आए थे. Afternoon 12 o'clock. दोपहर को 12 बजे. What we read in verse 6. 6वें वचन में हम देखो क्या पढ़ते हैं. அப்ரஹாம் தீவிரமாய் கூடாரத்தில் சாராள் இடத்திற்கு போய், நீ சீக்கிரமாய் 3 படி மெல்லிய மாவு சுடு, எடுத்து பிசைந்து அப்பம் சுடு என்றாள். अब्राहम तुम तंबू में सारा के पास शीघ्रता से जाकर कहा, तुरंत 3 पसेरी मैदा लेकर गूंद ले और फुलके बना. நல்ல மெல்லிய மாவு எடுத்து, पसेरी मैदा 3 படி எடுத்து, उसका 3 भाग लेने को बोला. ब्रोटा, फुलका, ब्रोटा और चपाती. फुलके. At what time? दोपहर में. At what time? 12 o'clock, 12 noon. 12 बजे. At what age? किस आयु में? 90. At the age of 90. 90 वर्ष की थी. She didn't grumble or murmured or complained. उसने कुछ कुड़कुड़ाया या रोया कुछ नहीं किया. See my age.
मेरी आयु देखो, I'm 90. मैं 90 साल की हूँ, So how can I? मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ? It's a hot noon. इतना दोपहर है, धूप है, So go and order in some hotels. वो होटल में जाके कुछ ऑर्डर कर दो, I can buy some parotas there वहाँ पर भी पराठे मिल जाएंगे, with the chicken curry, guruma, chicken guruma. वो चिकन खुरमा भी मिल जाएगा वहाँ पे। It's I'm aged lady. मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, No, ऐसा नहीं बोला। that's the spirit of Sarah. यही सारा की आत्मा है। See, there we read in verse 12. वहाँ 12वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, She told herself, she told in her heart, she told herself, சாராள் தன் உள்ளத்தில் நான் கிழவியும் என் ஆண்டவன் என்று சொன்னாள். वह मन में अपने से खुद से बोलती है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे स्वामी भी तो बूढ़ा हो गया है। தன் புருஷனை ஆண்டவன் என்று சொன்னாள். वहाँ अपने पति को स्वामी करके बुलाती है, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறது போல கீழ்ப்படிந்தாள். अपने परमेश्वर को दीन रहती है, वैसे ही अपने पति को भी। புருஷனை நான் முரட்டாட்டம் இல்லை, पुरुष के साथ ऐसे बुरे रीति में व्यवहार नहीं करती, இம்மிடியேட்டா அதுக்கு கீழ்ப்படிந்து போனான். वैसे ही जैसे सुना वैसे ही उसने अनुसरण किया। That's the spirit of Sarah. यही सारा की आत्मा है। There we read in chapter 19. उसके बाद हम 19 में पढ़ते हैं, லோத்சனோட வைஃபை பார்க்குறோம். लोत की पत्नी के विषय में। ஆண்டவருடைய வீட்டுக்கு போல, उसके घर पे प्रभु नहीं गया। See, in verse 18, 19 का 18 in chapter 18, सॉरी 18वें अध्याय का chapter 18, we read 3 புருஷர், वहाँ 3 पुरुष के विषय में पढ़ते हैं। but in chapter 19, परंतु 19वें अध्याय में हम पढ़ते हैं only 2 angels. केवल 2 ही लोग थे। ஆபிரகாம் பேசி முடித்த பின்பு கர்த்தர் போய்விட்டார். in 33 we read 33वें वचन, 18वें अध्याय के 33वें वचन में पढ़ते हैं कि इब्राहिम से बात पूरी करके यहोवा वहाँ से चला गया और इब्राहिम अपने स्थान पर लौट गया। பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் லோத்தினுடைய வீட்டுக்கு போகவில்லை. प्रभु लोत के घर पे नहीं गया, केवल वो 2 दूत ही गए थे। நாம் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாம் நாளை தினம் அதை தியானிக்கலாம். हम उसके विषय में कल और अध्ययन करेंगे। கர்த்தர் ஆபிரகாமுடைய வீட்டுக்கு போனார், प्रभु अब्राहम के घर पे गया था, ஆனால் லோத்துடைய வீட்டுக்கு போகல. परंतु लोत के घर में नहीं He गया, sent only 2 angels. परंतु केवल 2 स्वर्गदूत को भेजा था। அதுவும் அவர்கள் லோத்துனுடைய வீட்டுக்கு கூட போக விரும்பல. அவங்க वो लोत के घर में नहीं जाना चाहते थे। நான் ரோட்ல எங்கேயாவது லாட்ஜில் தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. कहीं रोड पर कोई लॉज रहेगा वहां रह जाएंगे करके सोच के बैठे थे। லோத் அவனை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டான். लोत ने उनको जाके दीनता से पुकारा कि आइए करके विनती किया। There we read in 19 verse 3. 19 के 3 वचन में हम पढ़ते हैं, அவன் அவர்களை மிகவும் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டான். परंतु तब उसने उनसे बहुत विनती की। அவன் வீட்டில் பிரவேசித்தார்கள். तब वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए। Sisters, all please see this verse 3. बहनें, आप सब ये 3 वचन ध्यान से देखें। I am reading the verse. मैं 3 वचन में पढ़ रहा हूँ, You please follow me. मेरे साथ आप पढ़िए। Lot's wife, she made bread. அப்படின்ட்டு இருக்கா, ரைட்டா? நான் கரெக்டாக வாசிச்சேனா பாருங்க. वहाँ देखिए ऐसा लिखा है कि लोत की पत्नी आके रोटियां बनाया करके। பாருங்க, யார் அப்பம் சுட்டது? ये रोटी किसने बनाया? She won't. उसने नहीं बनाया होगा। Such a rebellious sister. वह रिबल करने वाली स्त्री। யோபுக்கே லோத்துக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். वो लोत को पहले से मालूम था। 2 गेस्ट வந்திருக்காங்க வீட்டுக்குன்னு இருப்பாரு. 2 गेस्ट आए हुए हैं। गेस्टा? गेस्ट क्या? போய் புரோட்டா வாங்கி கொடுத்துங்கம்பா. उनको वो பரோட்டா रोटी लेके आ जाओ। அதெல்லாம் நான்லாம் செய்ய முடியாது. ये सब मेरे से नहीं होगा। நான் படுத்துக்குவேன். मैं तो लेटी हुई हूँ। அப்படின்னு போட்டு ஏசி ஆன் பண்ணிட்டு और एसी ऑन करके நல்ல பெட்டை வச்சுட்டு அவ போட்டு தூங்கிட்டா. अच्छा बेड बना के वहाँ सो गई। This poor fellow, और ये जो भाई हैं, அவன் கிச்சனுக்கு போய் वो किचन में जाकर அவன் 3 படி மாவு எடுத்து वह 3 भाग मैदा लेके அவன் அப்பா சுட்டு புரோட்டா செஞ்சு குருமா செஞ்சு அவங்களுக்கு பணிவிட பண்றான். वो सब रोटी बनाकर खुरमा उसके साथ बनाकर वो खाना देता है।
This is also sister. ये भी एक बहन है। லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. लोत की पत्नी को याद रखिए करके प्रभु का वचन बताता है। Such a rebellious sister. ऐसा विरोध करने वाली स्त्री என்னால செய்ய முடியாது, मेरे से नहीं हो सकता, அதை செய்ய முடியாது, ये मेरे से नहीं हो सकता, இதை செய்ய முடியாது, ये नहीं हो सकता मुझसे, இதுக்கு ஒத்து வர மாட்டேன், इसके लिए मैं नहीं भाग दूंगी, இப்படி தான் செய்வேன், मैं ऐसा ही करूंगी। நாம் இப்படிப்பட்ட ஸ்பிரிட் எல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ये सब आत्माओं को हमें देखना जरूरी है। பிரியமானவர்களே, அந்த பணிந்த ஆவியை நம்ம வீட்டில் கொண்டு வரணும். ऐसा दीन एक हृदय हमारे घरों में लेके आना है। ஒருபோதும் முரட்டாட்டம் பண்ணிடாதபடிக்கு कभी भी ऐसे विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए। ஒரு பணிந்த ஆவியுடன் வரணும். एक दीन हृदय के साथ। அஸ்லாக்சன் நார்வேஜியன் ஒரு ஹோலி மேன், ஒரு பரிசுத்தவான் இப்படி சொல்லுவார். नॉर्वेजिया में एक अस्लास्कन करके एक भाई थे। அவர் இப்படி ஒரு illustration சொல்லுவார். वह एक ऐसा कथा बताते थे। ஒரு submission, the spirit of submission அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லுவார். एक अधीन रहने वाले स्त्री के विषय में उन्होंने एक ऐसा कथा बताया। அவருடைய வாழ்ந்த நாட்கள் அவருடைய சர்ச்சில் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் கூட நடந்திருந்திருக்கலாம். उनके जब जिस कलीसिया में जाते थे वहां पर भी शायद ऐसी चीजें घटी हों। ஒரு சிஸ்டர் இப்படி ஒரு ஆலோசனை கேட்குறாங்க. एक ऐसी बहन आके एक ऐसा प्रश्न पूछ रही है। என்னுடைய ஹஸ்பண்ட், मेरे जो पति हैं, அவ்வளோ தூரத்துக்கு வைஸ் பர்சன் கிடையாது, वह अच्छा बुद्धिमान नहीं है, நான் தான் என்னுடைய ஃபேமிலி மெயின்டெனன்ஸ்லாம் நான் தான் பண்ணுவேன், मैं ही मेरे घर का सब देखभाल मैं ही कर रही हूँ, எங்களுக்கு நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் உண்டு, हमारे पास बहुत खेती बाड़ी है, நாங்கள் எவ்ரி இயர் இந்த சீசனில் நாங்கள் வந்து பொட்டேட்டோஸ் போடுவோம், हम ऐसे ऐसे सीजन में हम यहाँ आलू डालते हैं। பட் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் இந்த வருஷம் வித்தியாசமாக முட்டைகோஸ் कैबेज पढ़ सोल रहा है। ओके बंद गोभी डालने के लिए मेरा पति इस साल बोल रहा है, वरना हर साल हम बटाटे डालते आए थे, आलू डालते आए थे। बट दिस इज नॉट द सीजन फॉर दिस कैबेज। लेकिन ये डालने के लिए सीजन नहीं है, सही समय नहीं है। दिस इज सीजन फॉर पोटैटो। ये तो आलू डालने का ही समय है। என்னுடைய புருஷனை காட்டிலும் எனக்கு அந்த அக்ரிகல்ச்சர் குறித்து எனக்கு அதிக ஞானம் உண்டு। मेरे पति से ज़्यादा मुझे ये खेती बाड़ी में ज़्यादा जानकारी है। இப்போ என்னுடைய புருஷனுடைய அவர் சொல்றாரு இந்த சமயத்தில் இதெல்லாம் மாற்றி விவசாயம் பண்ணணும், அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணுங்கிறார்। परंतु मेरा पति जो बोल रहा है अभी यह समय आलू का है, लेकिन इस समय हमें और कुछ डालना चाहिए, मतलब कि बंद गोभी डालना चाहिए। அப்படி நான் செஞ்சேன்னா மணி லாஸ் ஆயிடும்। अगर मैंने ऐसा किया तो पूरा हमारा नुकसान हो जाएगा। इन सच सिचुएशन व्हाट शुड यू डू? ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना करके इस भाई के पास आके पूछती है ये बहन। अस्लाक्सन ही सिंपली टोल्ड, भाई अस्लाक्सन ने उस स्त्री के ऐसे बोला, ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படக்கூடாது, तू किसी के विषय में तू घबरा मत। सारा जो थी ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படாமல் कोई भी चिंता किए बिना தன் புருஷனுக்கு நன்மை செய்தாள், अपने पति का भला किया। மறுபடியும் சொல்கிறேன், सारा जो थी ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படாமல் कोई भी हानि का भय किए बिना தன் புருஷனுக்கு நன்மை செய்தாள், अपने पति का भला किया। நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல, नष्ट हुआ तो भी चलेगा, जस्ट पेपर मनी, वो तो केवल पैसा पेपर का है। बट सबमिटिंग टू हर हस्बैंड, परंतु अपने पति के अधीन रहना सच ए प्रेशियस थिंग, वह एक महत्वपूर्ण चीज है। கொஞ்சம் நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல, थोड़ा नुकसान हुआ तो भी चलेगा, புருஷனுடைய மதீனத்தினால் பணம் நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல, पति के उच्च होने के नाते कुछ नुकसान हुआ तो भी चलेगा, which is precious in the sight of God, क्या प्रभु के आंखों में महत्वपूर्ण है। submitting to her husband, अपने पति के अधीन रहना, that is precious, वो सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु के आंखों में। so submit to your husband, अपने पति के अधीन रहो। don't think about this earthly money thing. इस धरती के पैसे के विषय में तू मत चिंता कर। But what happened? और क्या हुआ आखिरी में? That season, उस सीजन में actually that's not the season for cabbage, वो कैबेज बंद गोभी का समय नहीं था, but நல்ல அருமையான விளைச்சல், 100-fold விளைச்சல் for the cabbage. परंतु उस साल कैबेज बहुत अच्छा आया। இப்போ புருஷன் இப்போ என்ன சொல்லுவார்? இப்போ तो पुरुष देखो अभी क्या बोलेगा, सी கேபேஜ் போட்டால் வராதுன்னு சொன்னல, सी कैबेज इज 100-fold அப்படிங்கிறாரு। देखो अभी कैबेज तो नहीं आना चाहिए, लेकिन देखो मेरे कारण देखो इतना अच्छा फल आ गया। பொட்டேட்டோன்னு சொல்லிட்டு இருந்த, तू बोलते थे बटाटा आलू लो, கேபேஜ் அருமையா விளையுது, देखो कैबेज कितना अच्छा आ गया, நல்ல மணி, देखो कितना पैसा मिल रहा நல்ல है, yield, अच्छा यील्ड मिल रहा நல்ல है, इनकम, अच्छा इनकम हो रहा है, सब बिकॉज ऑफ माय, ये सब मेरे कारण हुआ है, माय डिसीजन, ये मेरे निर्णय के कारण हुआ है। एक्चुअली दैट्स नॉट द सीजन फॉर कैबेज। ये कैबेज का सीजन ना होने के बावजूद भी அங்கே விளைஞ்சது எல்லாம் யாருக்காக என்றால் இந்த முட்டாள் புருஷனுக்கு இல்லை, இந்த கீழ்ப்படியில் உள்ள மனைவிக்காக விளைஞ்சது। ये जो हुआ, जो फल आया, उसका कारण ये था कि ये भाई जो अपने आप को गर्व कर रहा नहीं, परंतु इस बहन जिसने अपने आप को दीन किया, उसके कारण ऐसा हुआ था। அந்த சப்மிசிவ் ஸ்பிரிட்னால தான் ஒரு ஆசீர்வாதம்।
उस दीन रहने की आत्मा के कारण ही वो अच्छा फल आया। புருஷர்கள் ஞானம் இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி, पुरुष ज्ञान के साथ ना रहे तो भी चलेगा, அந்த இடத்துல நாம் சப்மிட் பண்ணி போகணும். परंतु हमें अपने आप को दीन रखना அதுதான் है। தேவனுக்கு முன்பாக பிரீதியா இருக்கிறது. यही प्रभु के आंखों के में सबसे उच्च है। ஒருபாதும் நாம் முரட்டாட்டம் பண்ணக்கூடாது. कभी भी हमें ऐसे विरोध में नहीं रहना है। நாம் ஹெல்ப்பரா இருக்கலாம், हम एक मददगार हो सकते हैं, ஆனால் நாம் கீழ்ப்படிந்து சப்மிஸ்ஸா போக வேண்டியதா இருக்கு. परंतु हमें अपने आप को दीन और अधीन रखना है। So these are all the spirits we have to bring in our homes. यही आत्मा है जो हमें हमारे घरों में लेके आना है। That's God's dwelling place. यही प्रभु का रहन स्थान है। இன்னொரு பேட்டர்ன் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். मैं एक और रीति बताना चाहता हूँ। So this is the second pattern. ये दूसरा रीति है। Luke chapter 10, लूका 10वां अध्याय 10 அதிகாரம் verses 5, 6, 7. 10वां अध्याय का 5, 6 और 7। You please read. Luke chapter 10 verses 5, 6, 7. जिस घर में भी प्रवेश करो पहले कहो इस घर में शांति बने रहें। यदि वहाँ कोई शांति का योग्य हो तो तुम्हारी शांति उस पर बनी रहेगी, अन्यथा वह तुम्हारे पास लौट आएगी। ஆண்டவர் வீட்டுக்கு வீடு போக வேண்டாம்னு சொன்னார். प्रभु बोले कि घर से घर आप मत जाओ। தேவனுடைய மகிமை எந்த இடத்துல வாசம் செய்யும் என்றால், प्रभु का महिमा किस जगह पर रहेगा? தேவ வீட்டில் சமாதானத்தை யார் சமாதான பாத்திரனா இருக்கிறார்களோ அங்கே இருக்கும். जो வெசல் ஆஃப் பீஸ், शांति का जो पात्र है उसी घर में प्रभु आना चाहता है। அது புருஷனா இருக்கட்டும், அது மனைவியா இருக்கட்டும், वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। நாம் ஒரு சமாதான பாத்திரனா அங்க இருக்கணும். நான் हमें एक शांति का पात्र के समान वहाँ रहना है। ஒருபோது இந்த இடத்துல புருஷன் மனைவின்னு பார்க்கவே கூடாதுங்களே. वहाँ कभी भी पति या पत्नी के समान हमें नहीं देखना है। நான் என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் நான் 28 ஆண்டுகளை நான் முடிச்சிட்டேன். मैं शादी विवाह के 28 साल हो गए मेरे। தேவனுடைய மகிமைக்கு மனத்தாழ்மையாய் நான் தேவனுக்கு சாட்சி சொல்ல முடியும். मैं प्रभु की महिमा के लिए मैं दीनता के साथ यह साक्षी मैं बोल सकता हूँ। நான் சகரியா பொண்ணுக்காய் நான் தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். मैं भाई जैक के लिए धन्यवाद देता हूँ। நான் திருமணமான ஆரம்பத்திலேயே எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை இந்த CFC சர்ச்சில் தான் ஸ்டார்ட் ஆனது. मेरा जो शादी होने का शुरुआत से ही मैं CFC कलीसिया में ही बढ़ा। 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே இந்த வார்த்தைகளை நான் கேட்டிருக்கேன். 28 वर्ष के पहले ही मैंने ये सब चीजें सुन ली थी। எபேசியர் 4:26, एफेसियर 4 का 26। சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்குள்ளாக உன்னுடைய எரிச்சல் தனியே கிடவுது. सूरज डूबने से पहले जो आपका तकलीफ है उसे अंत कीजिए। எங்களுடைய வாழ்க்கையில் 28 குடும்ப வாழ்க்கையில் நான் நினைக்கிறேன், எனக்கு ஞாபகமே இல்லை, நாங்கள் சமாதானம் இல்லாமல் ஒருவருக்கு ஒப்புரவாகாமல் மன்னிக்காமல் நாங்கள் எங்களுடைய படுக்கைக்கு நாங்கள் சென்றதே இல்லை. 28 साल में कोई एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जब हम पति और पत्नी अच्छा होके अपने सारे बुराइयों को माफ़ी मांगे बिना हम कभी भी सोए नहीं हैं। அருமையான புருஷன்மார்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்ல விரும்புகிறேன். मैं प्रिय भाइयों के साथ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। சில சிச்சுவேஷன்ஸில் कोई ऐसी अवस्थाओं में என்னுடைய லெவல் இவ்வளோ லெவலாக இருக்கும், मेरी अवस्था ऊपर की रहेगी, புருஷர்களாகிய உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல் இந்த ஹைட்டில் இருக்கும், पुरुष होने के नाते हमारी जो आत्मिक स्थिति है वो ऊंची होनी चाहिए, உங்களுடைய மனைவியினுடைய லெவல் இவ்வளோ லெவலாக இருக்கலாம், आपकी पत्नी की अवस्था उसके नीचे रहे। நீங்கள் ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக நீங்கள் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு காரியத்தை சத்தத்தை கூட உயர்த்திருக்கலாம். ऐसा हो सकता है कि कुछ कार्य को कुछ चीज़ को बताने के लिए आपने आपका आवाज़ थोड़ा ऊंचा किया है, அதில் உங்களுக்கு பாவமே இருந்திருக்காது, उसमें शायद आपको कोई पाप ना रहा हो, உங்களுடைய மனைவியை கடிந்து கொண்டிருந்திருக்கலாம், आपने अपने पत्नी को शायद डांटा हो, மனைவியை கரெக்ட் பண்ணிருக்கலாம், शायद उसको समझाया हो, சத்தத்தை கூட உயர்த்தி இருந்திருக்கலாம், शायद आपने आपका आवाज़ भी ऊपर उठाया हो। உங்களுடைய லெவல்ல आपकी उच्च स्थिति के अनुसार you are 100% right in your view, आप आपके रीति में सही हो, you are 100% right in your opinion, 100% आप जो बोल रहे वो सही है, you are 100% right in your light, आप आपके जो प्रकाश के अनुसार 100% सही हो, ஆனால் மனைவியினுடைய லெவலுக்கு அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல, परंतु उसकी जो पत्नी जो नीचे स्तर में वो समझ नहीं पा रही है। இப்போ இந்த இடத்துல பீஸ் இல்லாத போல தெரியுது, वहाँ ऐसे लगता है कि वहाँ शांति नहीं है। கடந்த நாட்களில் पिछले दिनों में எனக்கு தேவையே இருக்காது டு பிரிங் பீஸ் இன்டு மை ஹோம், मेरे घर में शांति लाने के लिए
சில சமயங்களில் நான் என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும்னா என்னை தாழ்த்தி நான் மறுபடியும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியதாக இருக்கும். मुझे अपने आप को दीन करके वापस जाके क्षमा मांगना जरूरी है. பரவாயில்ல, எனக்கு தேவை வந்து மனைவியின் இடத்துல எத்தனை முறை வேணாலும் மன்னிப்பு கேட்கலாம். मेरी जरूरत है कि मैं कितनी बार भी चाहे मैं अपने पत्नी के साथ जाके क्षमा मांग सकता हूँ. ஏனென்றால் பிசாசு வாசல் படியில் படுத்திருக்கு. क्योंकि शैतान जो है वो घर के दरवाजे पर बैठा हुआ है. எப்ப பிசாசு உள்ளார வரலான்னு இருக்கு. वो कब घुसे करके ऐसे सोच के बैठा हुआ है. நாம் எவ்வளவு புத்திசாலிகளா இருக்கிறோம். हम कितने बुद्धिमान होने चाहिए. ராத்திரில எலி உள்ளார வந்துட கூடாதுங்கிறதுக்காக हम सोचते हैं कि वो चूहा हमारे घर के अंदर ना आ जाए. எங்கெங்கெல்லாம் ஹோல் இருக்கோ அதுல கட்டையை வச்சு அடி அடைக்கிறோம். जहाँ जहाँ भी गड्ढा है वहाँ पे पत्थर डाल के हम उसे बंद कर देते हैं. யார் உள்ளார வந்துட கூடாது. कौन नहीं आना चाहिए. எலி உள்ளார வந்துட கூடாது. चूहा अंदर नहीं आना चाहिए. கொசு உள்ளார வரக்கூடாது. मच्छर अंदर नहीं आना चाहिए. எல்லா ஷட்டரிங் க்ளோஸ் பண்றோம். सारे दरवाजे हम बंद कर देते हैं. கொசு உள்ளார வரக்கூடாது. मच्छर नहीं अंदर आना चाहिए. எலி உள்ளார வரக்கூடாது. चूहा अंदर नहीं आना चाहिए. बट मेन डोर ओपन, बैक डोर वाइड ओपन फॉर सैटन. परंतु घर का पहला दरवाजा पीछा दरवाजा सब खुला हुआ है सब शैतान न आने के लिए. व्हाट फूल्स वी आर. हम कितने उल्लू हैं. वाइड ओपन फॉर सैटन. हमने हमारे दरवाजे सब खोल के रखे हैं शैतान को आने के लिए. உன்னுடைய எரிச்சல், உன்னுடைய கோபம், உன்னுடைய வைராக்கியம் தனியே கிடவுது. आपका गुस्सा, आपका जो अहंकार है वह सब इसके लिए कार्य करता है. இப்ப எலி வந்தாலும் காரியம் கிடையாது. अगर चूहा अंदर आ गया तो कुछ नहीं है. மஸ்கிட்டோஸ் உள்ளார வரது காரியம் கிடையாது. मच्छर आए तो भी कोई बात नहीं. பூனை உள்ளார வந்து பால் குடிச்சாலும் காரியம் கிடையாது. एक चूहा एक बिल्ली आके दूध पी लिया तो भी चलेगा. இதெல்லாம் காரியமே கிடையாது. इसमें कुछ नहीं है. நான் சாத்தானை உள்ளார விட மாட்டேன். परंतु शैतान को मैं अंदर आने के लिए नहीं अनुमति दूंगा. அதுக்கு நான் டோரை நான் க்ளோஸ் பண்ணுவேன். उसके लिए मैं अपना दरवाजा बंद करूंगा. நான் வாசற்படியில இருப்பேன். मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा. அதுக்கு என்னுடைய சுயத்தை நான் சாகடிப்பேன். मैं अपने आप को हमेशा दीन करूंगा. நான் ஒரு வெசல் ஆஃப் பீஸா என் வீட்ல இருப்பேன். मैं एक शांति का पात्र होकर मैं अपने घर में रहूंगा. இதுக்காக ஈவினிங் நைட் 6 o'clock வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. इसके लिए मुझे शाम को 6 बजे तक रुकने की जरूरत नहीं है. யார் ஆவிக்குரியவர்கள்? कौन आत्मिक है நமக்கே தெரியும். हमें ही मालूम है. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இலிஸ்ட்ரேஷன் சொல்ல விரும்புகிறேன். मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं. காலையில மார்னிங் सुबह सुबह ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கு ஒரு 8:45 ஒரு பிரச்சனை உள்ளார வந்துருச்சு. सुबह 8:45 quarrel between husband and wife at 8:45 सुबह सुबह पति और पत्नी के बीच में कुछ छोटा झगड़ा हो जाता है. ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம், நமக்கு டைம் இருக்குல்ல, ஈவினிங் சன்செட் அப்படி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோமா? हमारे पास समय है. प्रभु का वचन बोलता है कि शाम को तो हमें ये बराबर करना है. 8:45 வரைக்கும் என் புருஷங்கிற கட்ஸை காமிக்கிறேன் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுவோமா? मैं पुरुष हूँ करके मैं 8:45 तक रात तक रुका रहूंगा क्या? அல்லது மனைவிங்கிறதான இந்த கட்ஸை காமிக்கிறதுக்கு ஐ வில் வெயிட் அப் டு ஈவினிங் 6 o'clock வெயிட் பண்ண போறோமா? मैं पत्नी होने के नाते मैं दिखाऊंगी कि शाम तक मैं कैसे यह अपने हृदय में रखकर दिखाऊंगी. नो दैट्स नॉट द थिंग. அப்படிலாம் இருக்கவே கூடாது. ऐसे हमें कभी भी नहीं रहना है. फॉर एग्जाम्पल यू सी दिस. एक उदाहरण के लिए देखिए ऐसा. मॉर्निंग 8:45 सुबह ऐसे हुआ. व्हेन आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, मैं रोड पे चल रहा हूँ. और बनाना स्किन மேல நான் காலை வச்சிட்டேன். एक बनाना का केला का छिलका वहाँ पड़ा हुआ है, उस पे मैं फिसल जाता हूँ. வலிக்கு விழுந்துட்டேன். मैं फिसल कर गिर जाता हूँ. நான் ரோட்ல படுத்து கிடக்குறேன். मैं रोड पे गिर गया हूँ. ஈவினிங் 6 o'clock ஐ வில் அப்படி நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். நான் शाम को 6 बजे तक मैं वहाँ रुका, मैं पड़ा रहता हूँ कि मैं 6 बजे उठूंगा करके. அப்படி ரோட்ல நிறைய பேர் போயிட்டே இருக்காங்க. ஆன் தி வே रोड पे मैं ऐसे जा रहा हूँ. व्हाट हैपेंड கேக்குறாங்க. वो पूछे क्या हुआ? बनाना स्किनல வலிக்கு விழுந்துட்டேன். அப்படி वो केले के छिलके के कारण मैं गिर गया था. எப்ப எழுந்திருப்பீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. आप कब उठोगे? सनसेट 6 o'clock. सूर्यास्त होता है 6 बजे, तब मैं उठूंगा. और नाइट 10 o'clock या रात को 10 बजे भी चलेगा. बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले मैं उठ जाऊंगा. அது வரைக்கும் நான் படுத்து கிடப்பேன். क्या मैं उस तक मैं लेटा रहूंगा? துப்பிட்டு போவான். वो थूक के चले जाएंगे. एक तू क्या ऐसे बैठा हुआ है? एड़ा கிறுக்கனா நீ பைத்தியக்காரனா, तू तो पागल हो गया है, ऐसे बोलेगा. ஈவினிங் 6 o'clock வரைக்கும் ரோட்ல எவ்வளவு ட்ரக்ஸ் போகுது. 6 बजे तक तू ऐसे बैठा रहेगा. यहाँ इतने ट्रक जा रहे हैं रोड पर. அந்த விஷயத்துல நம்ம வயசா இருக்கோம். उन सब चीजों में हम कितने बुद्धिमान हैं. விழுந்த மாத்திரத்துல டப்புன்னு எழுந்திருச்சறோம். जैसे गिरते हैं वैसे ही हम उठकर खड़े हो जाते हैं. அப்படிங்கிற நேரத்துல எழுந்திருச்சறோம். ऐसे चुटकी बजाते ही हम उठ जाते हैं. இப்படி சுத்தி கித்தி பாத்துக்குறோம். ஏதாவது हम उधर इधर मुड़ के देखते हैं किसी ने देखा तो नहीं, என்ன யாரும் பாத்திர கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. कोई मुझे देखा ना हो, अच्छा है. எங்க ரத்தம் கித்தம் ப்ளீடிங் இருந்தா கூட வீட்ல போய் பாத்துக்கலாம். कुछ रक्त वक्त आया तो भी चलेगा, घर में जाके देखेंगे. यहाँ किसी को नहीं दिखाना. என்ன ரொம்ப அசிங்கமாயிடும், ஷேம் ஆயிடும். क्योंकि सब बहुत बुरा होगा, सब लोग बुरा बोलेंगे. சத்தம் போடாம அப்படியே எழுந்திருச்சிட்டு அப்படி கொஞ்சம் நடிச்சிட்டு
आवाज कुछ किए बिना ही जरा सब संभल के घर निकल जाने का। வீட்ல போய் உட்கார்ந்து பேண்ட கழட்டி பார்க்கறோம், घर में जाके पैंट खोल के देखना है कुछ लगा है कि नहीं, கொஞ்சம் ஆயின்மெண்ட் தடவிக்கிறோம், ऑइंटमेंट वगैरह लगाने का वहां पे। இதுல ரொம்ப வயசா இருக்கும்। इन सबों में हम बहुत बुद्धिमान हैं, பட் இந்த கேஸ்ல परंतु जब घर के रिश्तों में, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஸ்ல पति और पत्नी के जो रिश्तों में நான் ஃபூலிஷ் பீப்பிளா இருக்கும், हम बुद्धिहीन हैं। we are waiting, हम बैठे हुए हैं, ஈவினிங் 6 o'clock நைட் 10 o'clock வரைக்கும் வெயிட் பண்றோம், शाम तक बैठे हैं, रात को 10 बजे तक बैठे हैं। நோ சாட்டன் எப்ப நாம் காலின் கீழ் கொண்டு வர முடியும்? हम कैसे शैतान को हमारे पैर के नीचे लेके आ सकते हैं? சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை காலின் கீழ் கொண்டு வருவார்। समाधान शांति का जो परमेश्वर है, परमेश्वर शैतान को आपके पैर के नीचे कुचलने को देगा। அப்படிங்கிற நேரம் தான் वो तुरंत कर सकते हैं हम। உடனே ஸ்பிரிட் நம்ம விட்டு ஒரு அபிஷேகம் நம்ம விட்டு வெளியில போறது தெரியணும்। हमें यह याद रखना है कि वो अभिषेक जो हमारे ऊपर आया है वो हमें छोड़ के जा रहा है। पीस ऑफ गॉड நம்மள விட்டு போறது தெரியணும் வெளியில। प्रभु की शांति हमको छोड़कर जल्दी जा रही है। जस्ट लाइक ए रेफरी इन द फुटबॉल कोर्ट, जैसे रेफरी रहता है फुटबॉल के कोर्ट में। எங்கயாவது ஒரு இடத்துல ஃபவுல் ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சுங்க, कहीं पर भी कुछ गलती मैं उस खेल में करता हूं, இந்த फुटबॉल कोर्टல, इस फुटबॉल के कोर्ट में ஃபவுல் அந்த இடத்துல நடந்துச்சுன்னு வெச்சுங்க, वो फाउल जो गलती हुई है वो उधर हुई है, அங்கே பால் கோல் पे இருந்திருந்தாலும் சரி, वहां से बॉल चाहे गोल में क्यों ना गया हो, அந்த பாலை இழுத்துட்டு வரணும், लेकिन वो बॉल को वापस उसी स्थान पर लेके आना है। इट शुड बी सेट राइट, वहां सब कुछ सही करना है। உடனே ரெஃபரி அங்கே இருந்து விசில் அடிச்சிடுவார், லாங் விசில் அடிப்பார், वो लंबा विसल मारता है वहां से। ओके वी हैव टू ब्रिंग द बॉल हियर, वो बॉल को वापस यहां लेके आइए, इट शुड बी सेटल्ड एट दैट प्लेस, वो वहीं पर सही करना है, देन ओनली कैन प्रोसीड द उसके गेम। बाद ही आगे हम शुरुआत कर सकते हैं खेल का। இதான் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில இப்படி தான் நடக்கணும்। ऐसा ही हमारे घरों में भी होना चाहिए। நம்முடைய பீஸ் ஆஃப் காட் நம்மள ரூல் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஹார்ட்ல। प्रभु का जो शांति है वो हमेशा हमारे हृदय में भरा रहना चाहिए। ஒருபோல் தேவ சமாதானம் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில போய்ட கூடாது। कभी भी प्रभु का जो समाधान है वो हमारे हृदय को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इन तमिलनाडु देयर इज वन एम्बुलेंस 108 तमिलनाडु में एक ऐसा एम्बुलेंस है जो 108 नंबर से मिलता है। ஏதாவது ஒண்ணுனா வா 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 வான்னு சொல்லிட்டே இருக்கும், कुछ भी हो गया तो वो आवाज देता है वाह 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 वाह। தட்ஸ் 108 உங்களுக்குள்ள அடிச்சிட்டு இருக்கா உள்ளற? वो 108 आपके हृदय में बज रहा है क्या? எங்கெல்லாம் சின்ன ஆக்சிடென்ட் நடந்தாலும் போதும், जहां पर भी छोटा भी एक्सीडेंट क्यों हो जाए वहां वो आवाज देने लगता है। எங்க ஆக்சிடென்ட் நடந்தாலும் சரி, कहीं पर भी एक्सीडेंट क्यों ना हो, 108 உடனடியே அந்த ஆம்புலன்ஸ் வரும், வா 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 வான்னு வரும், वो एम्बुलेंस आवाज करते हुए वहां पहुंच जाएगी। समथिंग ஏதோ ஹேப்பன்ஸ், நமக்குள்ள ஒரு நடந்துருச்சுன்னு வெச்சுங்க, कुछ हो गया है वो आके आवाज देते हुए आता है। ஒரு விபத்து நடந்துருச்சு, वहां कुछ संभव हो गया है, ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு, वो एक्सीडेंट हो गया है, உடனடியே 108 வரணும், तभी 108 वहां पहुंचना चाहिए। रेफरी विसिल लॉन्ग विसिल ஊதணும், वो रेफरी लंबा विसल बजाना चाहिए। उடனே we have to bring the peace of God into home, वहां तुरंत प्रभु की जो शांति है वहां लेके आना है। such people we need in our midst, ऐसे भाई लोग हमारे बीच में जरूरी है। அவர்கள் தான் சாத்தானுக்கு த்ரெட்டா இருக்க முடியும்। ऐसे लोग ही शैतान को एक चुनौती बनकर जी सकते हैं। இதெல்லாம் पैटर्न, यही सब रीतियां हैं। இந்த पैटर्नல தான் தேவனுடைய மகிமை இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடியும்। ऐसे रीतियों में जब हम जीते हैं वहीं पर प्रभु की महिमा आती है। Again I want sisters, I want to tell only one more thing, मैं एक और चीज बहनों के साथ, प्रिय बहनों के साथ for बताना चाहता husbands and wives, हूं। पति और पत्नियों दोनों के लिए मैं बताना चाहता हूं। there we see in Genesis chapter 30, हम उत्पत्ति 30वें अध्याय, ஆதியாகமம் 30ஆம் அதிகாரம், chapter 30, उत्पत्ति 30, ஆதியாகமம் 30ஆம் அதிகாரம் 30, there we see Rachel, वहाँ रेचल such a के nagging wife. वहाँ रेचल के विषय में पढ़ते हैं जो हमेशा झगड़ालू रहती है। Dear sisters, learn certain lesson from Rachel and Hannah. मेरे प्रिय बहनों, रेचल और हन्ना के जीवन से हम कुछ चीजें सीखेंगे। Rachel அவளுக்கு பிள்ளை இல்லாத இருந்தது, रेचल के पास बच्चे नहीं थे। லேயால் அவள் 4 பிள்ளைகளை பெற்றுட்டா, लेया जो थी उसने 4 बच्चे पैदा किए थे। அவளுக்கு மேல ஒரே envy, उसको हमेशा एक ईर्ष्या रहती थी, தனக்கு பிள்ளை இல்ல, उसके पास बच्चे नहीं हैं। உடனே 1ஆம் வசனத்துல இப்படி வாசிக்கிறோம், 30 verse 1, 30 के 1 में ऐसे पढ़ते हैं, எனக்கு பிள்ளை கொடும், मुझे संतान दे, otherwise I will die, वरना मैं मर जाऊंगी। எனக்கு இத கொடும், मुझे ये दो, எனக்கு அத கொடும், मुझे वो दो, எனக்கு இதை செய், मुझे ये करके अरे दो, सही। वो करके दो, otherwise मैं मर जाऊं, I will go to my home, वरना मैं अपने घर चले जाऊंगी, என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போய்டுவேன், मैं मेरे माता पिता के घर पे चले जाऊंगी। ஸ்ட்ரைக், सीधा நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட், नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ஒத்துழையாமை இயக்கம், मैं मिलजुल के नहीं रहूंगी, உள்ளிருப்பு போராட்டம், मैं अंदर से ही झगड़ रही हूँ। no fight in words, मैं मुंह से नहीं बोलूंगी पर अंदर से। silent cold war, कोल्ड वार,
In certain extent, I will go to my home, my mother home. कुछ ऐसा अवस्था हुआ तो मैं अपने घर पे माँ के यहाँ चली Such a जाऊंगी। nagging wives. ऐसे झगड़ालू स्त्रियां Rachel. रेचल थी। எனக்கு பிள்ளை கொடும் இல்லாவிட்டால் நான் சாகிறேன். मुझे बच्चे दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। We should not be such sisters. हमें ऐसा बहनें नहीं बनना है। But in the case of 1 Samuel, परंतु 1 शमूएल में first chapter, पहला अध्याय, there's also we read Hannah. वहाँ हन्ना के विषय में हम पढ़ते हैं। அவளுடைய சக்களத்தியாகிய பெனினால் அவளுக்கு 10 பிள்ளைகள் இருந்தாங்க. उसके जो दूसरी स्त्री थी उसके 10 बच्चे थे। 1 Samuel first chapter, 1 शमूएल first chapter, second verse, पहला शमूएल का पहला वचन। பெனினால் पेनिनाल जो थी அவளுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். उसके पास बच्चे थे। அவளுக்கு 10 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். 10 बच्चे थे। அன்னாளுக்கு பிள்ளை இல்லை. हन्ना के पास बच्चे नहीं थे। 10 பிள்ளைகள், 10 बच्चे, பொறாமை இல்லை. ये होने के बावजूद भी उसके पास ईर्ष्या नहीं थी। She was not envy with her sister பெனினால். वह उस अपने बहन के विषय में ईर्ष्या नहीं किया उसने। தன்னுடைய புருஷன்ட்ட போய் பிள்ளை கொடும் பிள்ளை கொடும் பிள்ளை கொடும் பிள்ளை கொடுன்னு சொல்லிட்டு நாக் பண்ணல. वह अपने पति के पास जाके मुझे संतान दे बच्चे दे करके नहीं बोली वो। அதர்வைஸ் நான் வந்து என் டைவர்ஸ் வாங்கிக்கிறேன், நான் வீட்டுக்கு போறேன், அம்மாட்ட போறேன், சாவுறேன் அப்படிலாம் சொல்லல. वरना मैं त्याग दूंगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी, माँ के पास चली जाऊंगी, ऐसे कुछ नहीं बोली वो। புத்திசாலித்தனமா ஒரு காரியம் செய்தான். उसने एक बुद्धिमत्व की कार्य की। She poured out her heart into God's presence. उसने अपना हृदय पूरा टूटा मन प्रभु के स्थान पर रखा। These are all my sorrows. यही मेरे सारे दुख हैं। Lord, you mean my humiliation. प्रभु तू मेरी जो दीन स्थिति है वो जानती है। My shame. मेरे जो दीनता है वो जानती my है। sorrows. मेरे दुख जो है आप जानते हो। My tears. मेरे जो रोना है आप देख रहे हो। I won't nag my husband. मैं मेरे पति को जोर नहीं डालूंगी। He is only a man. वह केवल एक पुरुष है। I won't disturb her. मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। Let me pour out my heart into this presence. मैं मेरे हृदय को पूरा प्रभु के सामने डालूंगी। Sisters, dear sisters, मेरी बहनों, such a wonderful life ये कितना अच्छा जीवन है God has given us. हमें प्रभु ने दिया हुआ है। Something like brothers also. भाइयों के लिए भी Always bring the peace into our home. हमेशा शांति हमारे घरों में लेके आइए। There are some wonderful husbands in the Old Testament and New Testament. कुछ अच्छे भाई लोग पुराने और नए नियम में हैं। In one occasion, एक ऐसी अवस्था में David, दावीद के विषय में when he पढ़ते was हैं, humiliated by Michal, जब वह उसकी पत्नी मीखाल के द्वारा दीनता पाता है நான் இன்னும் நீசனாவேன், तो वो बोलता है कि मैं और भी दीन होने के लिए तैयार हूँ, நான் இன்னும் கீழே போவேன், मैं और भी नीचे जाऊंगा। வாக்குவாதம் பண்ணல. उसने वहां झगड़ा नहीं किया पत्नी के साथ। Such a man. ऐसा व्यक्ति Moses, मूसा के विषय में पढ़ते Moses' life, Moses' wife Sipporah, हैं। मूसा की पत्नी सिफोरा, தூக்கி எறிகிறவள், எதா கண்ணில் கிடைச்சிச்சுன்னு தூக்கி எறிகிறவள். वह कुछ भी मिला तो उसको उठा के फेंक देती है। It's a bloody husband. बेकार का मेरा पति, Take the skin, foreskin. ये मांस का भाग ले ले। She went off. और वो निकल गई। It's a man of peace. परंतु वहाँ मूसा एक शांति का पुरुष था। So Moses like that. मूसा उस रीति का था। Abraham, अब्राहम ऐसा it's a था। man of meekness. वह भी एक दीन व्यक्ति था। These people are some examples for वह एक husbands. अच्छे उदाहरण है पतियों के लिए। We should always bring the peace into our home. हमें हमेशा हमारी शांति घरों में लेके आना है। பணிந்த ஆவி, वो दीन आत्मा, brokenness. वो टूटा हुआ आत्मा। Finally, I want to close this illustration. मैं यह सुनाकर मैं ये ख़त्म करना चाहता हूँ। I think நான் ஏற்கனவே கூட நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने ये पहले भी बताया है आप लोगों के साथ। ஃபைனலாக அதை சொல்ல விரும்புகிறேன். मैं वही वापस दोहराना चाहता हूँ। that's one ஒரு ஸ்ட்ரீம், ஒரு நீரோடை ஸ்ட்ரீம். एक ऐसा छोटा नदी है, झील है, அது மேலே ஒரு நடந்து போகிறதுக்காக ஒரு லாக், wooden log is there. और उसके ऊपर से चल के जाने के लिए एक लकड़ी का ब्रिज है। இந்த பக்கம் ஒரு ஆடு ஒன்று வருது, एक भेड़ वहाँ से आ रही है, இந்த பக்கம் ஒரு ஆடு வருது. वहाँ से भी एक भेड़ आ रही है। In Tamil Nadu Text Book Society, वहाँ तमिलनाडु के टेक्स्ट बुक सोसाइटी में they have given some pictures. उन्होंने ऐसे एक चित्र दिया हुआ है। Through the pictures they give some morals. उन चित्रों के द्वारा कुछ अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। In Tamil Nadu Text Book Societies, तमिलनाडु के जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई के किताबों में ऐसे in first standard, पहले कक्षा में they are teaching certain lesson for at the age of 5. 5 साल के बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे चित्र दिखाए हुए हैं। Wise goats, बुद्धिमान भेड़, foolish goats. बुद्धिहीन भेड़। Here are
4 pictures for wise goats. यहाँ 4 चित्र दिए हैं अच्छे बुद्धिमान भेड़ों के लिए, 4 pictures for foolish goats. और 4 ऐसे चित्र दिए हैं जो बुद्धिहीन है। It's a river is or some stream is going. और ऐसे एक नदी जा रही है, It's a wooden log upon that stream. और एक लकड़ी का एक पुल बना हुआ है, 2 goats are crossing. और दोनों आपस में ऐसे क्रॉस करना चाहते हैं। And then one picture they hit together, और hit each other. एक चित्र में ऐसे दिखाते हैं कि दोनों आके झगड़ते हैं। ரிவர்ஸ் கியர் போட தெரியல, उनको पीछे जाने के लिए नहीं मालूम रिवर्स गियर। அந்த ஆட்டுக்கும் ரிவர்ஸ் போட தெரியல, இந்த ஆட்டுக்கு ரிவர்ஸ் கியர் போட தெரியல। दोनों भेड़ों को पीछे जाना नहीं मालूम, रिवर्स गियर डालना नहीं मालूम। ஓகே, ஒன்னோட ஒன்று முட்டிச்சு। दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, ஒன்று இப்படி விழுது, ஒன்று இப்படி விழுது। एक इस तरफ गिरता है, दूसरा इस तरफ गिरता है। foolish goats, दोनों बुद्धिहीन भेड़े हैं। another 4 picture, और 4 और ऐसे चित्र हैं, wise goats. वो बुद्धिमान भेड़े हैं। one goat is coming this direction, एक भेड़ ऐसे आ रहा है, another is also coming, दूसरा भी ऐसे आ रहा है, opposite direction, और दूसरों एक दूसरे के आगे आ रहे हैं। it's one wise goat. एक बुद्धिमान भेड़ அப்படியே படுத்துச்சு, वो एकदम अपने आप को बैठा देती है। another goat, और दूसरा जो भेड़ है அது மேல கால் வச்சு மிதிச்சு அந்தண்ட போயிடுச்சு, और उसके ऊपर पैर रखकर आगे निकल जाती है। அப்புறம் எழுந்திருச்சு இது போயிடுச்சு। उसके बाद वह उठकर वह भी निकल जाती है। wise goats. ये बुद्धिमान भेड़े हैं। சில சமயங்கள் இப்படி நான் சொல்லுவேன், कई बार मैंने ऐसे बोला है, அந்த கீழே படுத்த ஆடு புருஷ ஆடா அல்லது மனைவி ஆடான்னு பார்த்தேன்। मैं ऐसे पूछा कि जो झुक गया था जो भेड़, वह पुरुष था कि स्त्री थी, मतलब लड़का था कि लड़की थी? அது that's a picture, वो केवल एक चित्र था। அது புருஷ ஆடா பொண்டாட்டி ஆடான்னு போடல, उसमें मालूम नहीं पड़ता कि वो लड़का था कि लड़की थी। என்னன்னு போட்டிருக்குன்னா wise goat போட்டிருக்கு। केवल वहाँ लिखा है कि बुद्धिमान भेड़ थे। இப்போ நான் கேட்குறேன், मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, இப்படி படுத்துக்கிற ஆடு எந்த ஆடா இருக்க போகிறது? जो झुका हुआ जो भेड़ है वो क्या है, लड़का है लड़की है? அவங்க இருக்கட்டுமா? वो लड़कियां हो तो अच्छा है क्या? स्त्री रहा तो चलेगा क्या? புருஷர்களை பார்த்து கேட்போம், मैं पुरुष को पूछ देख के बोल रहा हूँ, वो रहा तो चलेगा क्या? அவங்க படுக்கட்டும், நான் ஏறி போறேன்னு சொல்லுவீங்களா நீங்க? वो ऐसे झुकने दो, मैं उनके ऊपर से निकल के चले जाऊंगा, चलेगा क्या? நோ, அப்படி சொல்லக்கூடாது। हमें ऐसे नहीं बोलना है। ஆண்டவரே நான் படுக்கட்டும், प्रभु मैं अपने आप को दीन करूंगा, நான் முந்தி தாழ்த்திட்டோம், मैं पहले अपने आप को दीन करने के लिए तैयार रहूंगा, நான் முந்தி மன்னிப்பு கேட்கட்டும், मैं पहले क्षमा मांगने के लिए तैयार रहूंगा, முந்தி அன்பு கூறட்டும், मैं जल्द ही प्रेम करने के लिए तैयार रहूंगा, நான் ரிவர்ஸ் கியர் போடட்டும், मैं रिवर्स गियर डालने के लिए तैयार रहूंगा, மனைவி ஏறி போகட்டும், मेरी पत्नी मेरे ऊपर से जाने दो, மனைவி ரெண்டாவதா பேசட்டும், மனைவி பேசாம இருக்கட்டும், that's not thing. पत्नी बाद में बात करना चाहिए, ऐसी चीजें मैं नहीं बोलूंगा। பிரியமானவர்களே, मेरे भाई बहनों, இப்படிப்பட்ட குடும்பத்தை நாம் கட்டுறது தேவன் விரும்புகிறார்। ऐसे परिवारों को परमेश्वर चाहता है कि हम बांधें। ரிவர்ஸ் கியர் போட்டுருவோமா? रिवर्स गियर डालेंगे क्या? புருஷனா மனைவியா? पत्नी डालेंगे कि पति डालेंगे? ஸோ இன் கம்மிங் டேஸ் आगे आने वाले दिनों में யார் ஃபர்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் கியர் போட போறது? रिवर्स गियर कौन पहले डालने वाला है? either wives or brothers. बहन करेंगे कि भाई करेंगे? Oh, praise Lord. Wives or husbands? So you're thinking. सोच रहे हैं क्या? First we should take the initial step. हमें पहला वो भाग लेने के लिए तैयार होना चाहिए। Praise Lord. Praise the Lord. God will give us such a grace. प्रभु हमें ऐसे कृपा देगा। These are all some patterns. यही सब रीतियां हैं। Submissive spirit, एक दीन रहने का, एक broken hearted people, एक टूटा मन वाला हृदय, bringing peace in our home. हमारे घरों में शांति लेके आना। In such homes God's glory will be there. ऐसे जगहों पर प्रभु की महिमा बनी रहेगी। Amen. आमीन।